तरफ इशारा कर रही है कि ये कॉन्फ्रेंस में आने वाले आशिक़े रसूल हैं। और याद रखना, घटाने वाले घटाते रहेंगे, लेकिन ये अल्लाह का वादा है, तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। शान कितनी निराली है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज जाने ईमान की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और याद रखना ए आशिकों, कसम खुदा की अगर हमारे अंदर प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत मौजूद है तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। लेकिन आप दरूद पाक को अपना वजीफा बना ले, इसलिए कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि सहाबा इकराम जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि अहले बैत अतहार जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि करबला वाले जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि हमारा गौस जिंदा है, हमारे खारा जिंदा है, हर वली जिंदा है। और यार अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह हमारे बदन को भी आग से महफूज फरमा दे, हमारे कफन को भी आग से महफूज फरमा दे, तो आज लखीमपुर की सरजमीन पर अल्लामा सैयद वलीउद्दीन कादरी साहब की सरपरस्ती में और खतीब हिंदुस्तान की मौजूदगी में आज ये जुमला लेकर के जाओ। अगर मरने के बाद चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे बदन को और तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे, तो इस अकीदे को लेकर के जाना और इस पैगाम को लेकर के जाना। यार तुम चाहते हो कि मरने के बाद अल्लाह तुम्हारे बदन को आग से महफूज फरमा दे, तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे। सुनो सुनो, याद करो, हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पर हिंदुस्तान को आजाद कराने में ये बात बिल्कुल सच और हकीकत है। सबसे बड़ा किरदार अगर किसी कौम का है तो वो कौम मुस्लिम है, मुसलमानों की कौम है। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपने खून की कुर्बानी पेश की है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आजादी, मुसलमानों की बाकायदा कुर्बानी में सबसे ज्यादा अगर किसी जमात का हाथ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम थे। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम ने कुर्बानी पेश की है। न जाने कितने उलमाए इकराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। कभी मशाइख दिल्ली ने दिल्ली की सरजमीन पर, अल्लामा फजल खैराबादी ने, मुफ्ती इनायत काकोरवी ने, न जाने कितने मशाइख ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। उसी में से एक नाम है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात की अंजुमन है। बरेली के इमाम ने कहा था, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गला तू बादशाह भर दे प्यारा नूर का, नूर दुंदुना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात इकराम का झुरमुट मौजूद है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनके दामन को मजबूती से पकड़े रहें। हज़रात गिरामी, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है। अंग्रेजों ने बाकायदा आलम बगावत जो उनके खिलाफ उनकी नजर में था, जिहाद का फतवा दिया था बाकायदा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया। कैद करने के बाद एक दिन जज ने फैसला सुनाया, मुरादाबाद के चौराहे पे आपको लाया गया, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है। और जब फांसी के फंदे पर आपको खड़ा किया जाने लगा तो आपसे पूछा गया, जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आज भी दस्तूर है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन कुर्बान जाओ, वो हम जैसे लोग नहीं थे, वो आले रसूल थे, आशिके रसूल थे, कसम खुदा की सच्चे मुजाहिदे इस्लाम थे। अगर हमारा मामला हो तो हम तो बाकायदा तिजोरी की चाबी की बात करेंगे। अगर हमारे बाप का मामला हो तो बेटा आ जाएगा, कहेगा अब्बा तिजोरी की चाबी के बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में बताइए। हमारे मामला तो न जाने कैसे होंगे, लेकिन मौत निगाहों के सामने है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी दुश्मन निगाहों के सामने है, मौत की आंखों में आंखें डाल करके जब उन लोगों ने सवाल किया, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जानते क्या कहा था सैयद साहब किबला ने? कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक के चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, पेश कर लीजिए। कुर्बान जाइए उस आशिक रसूल पर, सच्चे आशिक रसूल आले रसूल पर, उस सच्चे मुजाहिदे इस्लाम पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुरादाबाद के चौराहे पर, फांसी के फंदे के सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके उस सच्चे आशिक रसूल ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बुलंद। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा सरकार वजीह मिल्लत। हज़रात गिरामी, इसलिए दरूद पाक की कसरत हमें करना चाहिए। और सुने, कसम खुदा की मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जानते हो, तुमको एक बात मैं सुनाता हूँ। डॉक्टर इकबाल की अजीब आशिक रसूल थे, अजीब मर्दे कलंदर थे। 100 साल पहले जो बात कही थी ना डॉक्टर इकबाल ने, आज एक एक लफ्ज निगाहों के सामने है। आज कौम के हालात को आप देख लें। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद मरसिया खाहे की नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ एजाजी न रहे। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अले आशिक रसूल का दम भरने वालों, कसम खुदा की अगर तुम अपने आप को आशिक रसूल कहते हो तो तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, बल्कि अल्लाह के घर से जब हैया अल सलाह की सदा आए, तुम अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद कर दो। समाना देख कर कहेगा, देखो आशिक रसूल जा रहा है, देखो गुलाम रसूल जा रहा है, देखो अहले बेटे घर का चाहने वाला जा रहा है। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ ना, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो डॉक्टर इकबाल से सवाल किया, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, अल्लाह ने आपके साथ मामला क्या किया। सुनो उस मर्द कलंदर की बात और अपने अकीदे को मजबूत करो और इसके रसूल के जो दावा करते हो उस दावे में और मजबूती पैदा करो, उसकी दलील को लोगों के सामने पेश करो और बाकायदा ऐलान करो कि इन प्यारे आका के सच्चे मानने वाले हैं। तवज्जो के साथ जुमले को सुनना। डॉक्टर इकबाल थे। लोगों ने ख्वाब में सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर आपके इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया। डॉक्टर साहब जानते क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था, यूं तो बड़ी नाते मैंने लिखी थी, ना जाने कितनी मनकबतें मैंने लिखी थी, ना जाने कितने अशार मैंने लिखे थे, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ, अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद कर लिया, एक शेर को पसंद फरमा लिया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर वो शेर कौन सा है, ताकि हमें भी जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए, ताकि हमें भी इश्क़ रसूल का तरीका और सलीका मिल जाए। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है। यूं तो कुलियत इकबाल इतनी मोटी किताब है जो लाइब्रेरी में सीनत के तौर पर रखी जाती है, लेकिन जिसमें वो शेर था जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल का बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया, सुनो सुनो, बड़ी नाते मैंने लिखी थी, ना जाने कितने अशार लिखे थे, लेकिन वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी, शान बड़ी निराली है। लोग कहते हैं ना मीलाद की बात करते हैं, अभी मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी, कुरान की रोशनी में मीलाद को पेश किया था, हदीस की रोशनी में मीलाद को पेश किया था। हज़रात गिरामी, कुरान की न जाने कितनी आयतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, हदीस की न जाने कितनी रिवायतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, और हमारे असलाफ व बुज़ुर्गाने दीन ने इतनी किताबें लिखी है, कसम खुदा की खुद मेरे पास मोबाइल में इन किताबों के नाम मौजूद हैं। अगर सिर्फ नाम में बाकायदा जो लिखा हुआ है उसे पेश करूं तो घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन सरकार के मीलाद पर जो किताबें लिखी हमारे असलाफ ने उनका नाम खत्म नहीं होगा, इतनी किताबें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जाहिल सवाल करते हैं, जो 12-12 मिलाकर के 24 से ये सवाल करते हैं कि सरकार का मीलाद कहां लिखा है। अरे कुरान की आयतें तो गवाह हैं, अहादीस की रिवायतें गवाह हैं, अक़वाले बुज़ुर्गाने दीन न जाने कितने मौजूद हैं, लेकिन तुम सवाल करते हो सरकार का मीलाद मनाना कहाँ लिखा है। हमें यूं तो तिरमिजी के इमाम ने, इमाम तिरमिजी ने बाकायदा पूरा चैप्टर लिखा है हदीस में, बाकायदा बाबू माजा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पूरा चैप्टर लिखा है, पूरा बाब लिखा है मीलाद के बयान में। सरकार के मीलाद के सिलसिले में पूरा बाब बांधा है इमाम तिरमिजी ने। लेकिन हज़रात गिरामी सुनो, कुरान की रिवायतें अपनी जगह पर, अहादीस की रिवायतें अपनी जगह पर, कुरान की आयतें अपनी जगह पर, अक़वाले सल्फ़े सालिहीन अपनी जगह पर। तुम पूछते हो सरकार का मीलाद कहाँ है। हमें सरकार का मीलाद मनाना हम गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा
गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है सरकार का मिलाद मनाना। इसलिए हजरात गिरामी याद रखें, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ईद की खुशी अपनी जगह पर, बेटे की पैदाइश की खुशी अपनी जगह पर, बेटी की शादी की खुशी अपनी जगह पर, लेकिन कसम खुदा की सरकार के मीलाद की जो खुशी है ना, इससे बढ़कर के दुनिया की कोई खुशी नहीं है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई खुशी नहीं है। इसलिए कि तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुम ना आते तो ये रमजान कहां से आता। रमजान मिला है तो सरकार के सदके में मिला है, कुरान मिला है तो सरकार के सदके में मिला है। आज अहले बैठे अठार के चेहरे की ज़ियारत हम कर रहे हैं। कसम खुदा की अहले बैठे अठार भी मिले हैं तो सरकार के सब सरकार के सदके में है। अल्लाह ने आसमान बनाया है सरकार के सदके में, जमीन बनाई सरकार के सदके में। एक आशिक ने जानते हैं क्या कहा, दीवाने ने कहा, खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी, अच्छा मिलाद की खुशी सबसे बड़ी है कि नहीं? जो लोग मानते जरा हाथ उठा के बताएं। सबको यकीन है ना? जरा 12वीं शरीफ का परचम बनाए और लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह है सबसे अलग है।